नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। आइए नजर डालते हैं आज की आपराधिक घटनाओं पर। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क में आज सुबह ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर थी। उसे चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर किया गया था। चाईबासा ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दूसरे युवक का इलाज जारी है। दोनों युवक सोनुआ के नीलाईगोट गांव के हैं। दोनों चक्रधरपुर में शुक्रवार की रात को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर आज सुबह वापस लौट रहे थे। इस दौरान चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क के पदमपुर के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। चक्रधरपुर अनुमंडल के टोकलो थाना अंतर्गत हथनाबेड़ा गांव में पति पत्नी की आपसी विवाद में पत्नी ने धारदार हथियार से पति की हत्या कर दी। घटना शुक्रवार की रात 12 बजे की बताई जा रही है। हथनाबेड़ा गांव के 42 वर्षीय बुधराम सामड का कुछ साल पहले सीमा हुनहागा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। आसपास के लोग भी काफी समझाते थे, लेकिन दोनों समझने को तैयार नहीं थे। शुक्रवार की देर रात भी दोनों में काफी झगड़ा हुआ। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने धारदार हथियार से पति बुधराम सामड के सिर एवं गर्दन पर हमला कर दिया। इससे बुधराम सामड की मौके पर ही मौत हो गई। इधर शनिवार की सुबह पत्नी ने खुद टोकलो थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इस संबंध में टोकलो थाना प्रभारी विल्सन गुड़िया ने बताया कि पत्नी ने पति की हत्या कर खुद सरेंडर किया है। वहीं शव को भी बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। सरायकेला खरसवां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याण अस्पताल के सामने अज्ञात अपराधियों ने दुकान चलाने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार कुचाई की 35 वर्षीय नम्रता सामड झारखंड होमगार्ड की कांस्टेबल थी। रात करीब 8:30 बजे अपने दुकान को बंद करने के लिए सामान समेट रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात अपराधी ने नम्रता के सिर पर पीछे से देसी कट्टा से गोली मार दी। पुलिस ने घटनास्थल में हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद किया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे लेकर कुचाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, परंतु अस्पताल पहुंचने से ही पहले वह दम तोड़ चुकी थी। बाद में कुचाई थाना प्रभारी विष्णुचरण भोक्ता ने कुचाई अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नम्रता को उसके दुकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा देसी कट्टा से गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि मृत होमगार्ड कांस्टेबल नम्रता सामड कल्याण अस्पताल के सामने छोटी सी दुकान चलाती थी, जहां वह कपड़ा सिलाई से लेकर श्रृंगार और राशन का सामान बेचा करती थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि कल रात दुकान बंद करने के वक्त किसी व्यक्ति से उसकी कहासुनी हुई है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। मृत महिला होमगार्ड कांस्टेबल अविवाहित थी और कामकाज कर अपनी 3 बहनों का भरण पोषण भी कर रही थी। वर्ष 2017 में उसकी बहाली हुई थी, लेकिन 2022 में उसे होमगार्ड में ड्यूटी प्राप्त हुआ था। घटना की जानकारी होने के बाद भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता शनिवार सुबह कुचाई अस्पताल पहुंचे। परिजनों को ढांढस बंधाया। भाजपा नेता गणेश महाली ने स्थानीय जिला प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक साधारण महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या किया जाना चौपट विधि व्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जल्द मामले का खुलासा नहीं हुआ तो भाजपा जिला कमेटी जोरदार आंदोलन करेगी। मेरी बहन के साथ दुकान में हुआ, घर में नहीं। तो दुकान में वो सिलाई करती है और उसका अपना पार्लर भी है और मनिहारी का दुकान है। अकेले चलाती है, समूह से जुड़ी है और हम भी अपना दुकान चलाते हैं। तो हमको 9:20 में ये खबर मिला कि इस तरह उसको करंट लगा है। तो मेरे हस्बैंड
लेकर के गए गाड़ी और उसको उठा के लेके सीधा हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में सर जब डॉक्टर साहब चेक किए तो पता चला कि उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा मतलब डेथ हो गया है उनका बेटा की। उसको क्या गोली मारी गई? तो पता नहीं चल रहा, लेकिन सिर में चोट दिख रहा है। कितना बजे की घटना है? हम लोग को तो 9:20 में पता चला, लेकिन थोड़ा पहले का ही हो सकता है। क्या कुछ उसमें बरामद कुछ किया गया? जी, एक देसी कट्टा जैसा लग रहा है, वो बरामद हुआ है। कोई किसी से उसे निजी कोई दुश्मनी थी या नहीं, कुछ कारण पता चला? ऐसे तो देखिए, निजी दुश्मनी तो किसी से नहीं था उसका। कमाती थी, खाती थी, मेहनत करती थी, और कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट तो रहता ही है। अब देखिए, पुलिस शायद जो भी जांच करे उसी पर आधार मान के चलेंगे। वारदात का अंजाम देना निश्चित रूप से इस सरकार हर मोर्चा पे विफल है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो, जनता के सामने इसका जो अपराधी है उसको चेहरा बेनकाब हो। अन्यथा 24 घंटा के अंदर अगर प्रशासन इस घटना का खुलासा नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस घटना को लेके उग्र आंदोलन करेगा और उस मृतक परिवार को न्याय दिलाने के लिए और उसको सरकार उस परिवार को एक उचित मुआवजा देने का काम करे और उस परिवार के मेंबर को एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काफ़ी उग्र है, यहाँ जनता काफ़ी उग्र है। इसलिए हम जनता की ओर से इस जिला प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं।